हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ऑल में। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? पहला उत्तरी तारे को, दूसरा पूर्वी तारे को, तीसरा दक्षिणी तारे को और चौथा पश्चिमी तारे को। तो ध्रुव तारा उत्तरी तारे को कहा जाता है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, मकर रेखा है। मकर रेखा कितने डिग्री पर है ये आपको बताना है। 23 सही 1/2, 23 सही 1/2 n, 23 सही 1/2 s और 23 डिग्री s। तो मकर रेखा 23 सही 1/2 s पर है, साउथ की ओर। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है ये आपको बताना है। वरुण का, बुध का, शनि का या शुक्र का? तो टाइटन शनि का प्राकृतिक उपग्रह है। ऐसे ही चौथा क्वेश्चन है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? सूर्य के सबसे पास में कौन है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र और बुध। तो सबसे पास में बुध है। आप ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे। ऐसे ही पांचवा क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? ऑप्शन है यहाँ पर 21 मार्च को, 21 जून को, 23 सितंबर को, 22 दिसंबर को। तो सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को माना जाता है। ऐसे ही छठवां क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है वो तत्व कौन सा है? तापमान, आर्द्रता, पवन या फिर वृष्टि? तो सबसे ज़्यादा जो मौसम को महत्वपूर्ण तत्व है वो है वृष्टि। ऐसे ही सातवां क्वेश्चन है यहाँ पर, सातवां क्वेश्चन, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर पर खींची है? 180 डिग्री पर। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा। 180 डिग्री मेरिडियन पर जो यामोत्तर रेखा खींची है वो होती है प्रधान यामोत्तर रेखा। ऑप्शन नंबर डी पर आप टिक करेंगे। ऐसे ही टूटता तारा उल्का है। एक समान गति से चलने वाला तारा। दूसरा, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल से एक समान गति से चलता है। तीसरा, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। और चौथा, उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो आप ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे, उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। ऐसे ही 9वां क्वेश्चन है, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसका, पहला समय से दूरी पर, दूसरा त्रिज्या पर, तीसरा घनत्व पर और चौथा पृष्ठीय ताप पर। तो उसका रंग निर्भर करता है उसके पृष्ठीय ताप पर। ऑप्शन नंबर डी पर आप टिक करेंगे। ऐसे ही 10वां क्वेश्चन है यहाँ पर, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? बृहस्पति को, शनि को, शुक्र को या फिर मंगल को? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहते हैं। आप ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे। ऐसे ही 11वां क्वेश्चन लेते हैं। 11वां क्वेश्चन, दिन और रात होने के प्रमुख कारण क्या है? दिन और रात कैसे होते हैं ये बताना है। पहला, सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना। दूसरा, चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। उपरोक्त सभी। तो दिन और रात पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने से होता है। ऐसे ही 12वां क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण होता है जब? पहला, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है। दूसरा, चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच होती है। तीसरा, सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच होती है। पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा सीधी रेखा में होती है। तो चंद्र ग्रहण पृथ्वी एवं सूर्य चंद्रमा के बीच होती है तब होता है। ऐसे ही 13वां क्वेश्चन है, ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि? ध्रुव तारा अपने अक्ष का घूर्णन नहीं करता। दूसरा, ध्रुव तारा भूमध्य रेखा की अक्ष पर स्थित होता है। तीसरा, ध्रुव तारा दूसरे तारों से दूर है। और चौथा, ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष की ओर होता है। तो ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर होता है। ऑप्शन नंबर डी पर आप टिक करेंगे। ऐसे ही 14 क्वेश्चन, खालिस्तान एक वलय प्रणाली से घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है। खालिस्तान, ऑप्शन है यहाँ पर मंगल, दूसरा शनि,
तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा। जो फैला हुआ है वो है शनि। शनि एक वलय प्रणाली से घिरा हुआ है। ऐसे ही 15वां क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? पहला बेसाल्ट, दूसरा ग्रेनाइट, तीसरा संगमरमर और चौथा चूना पत्थर। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे। बेसाल्ट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बेसाल्ट। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? पहला बलुआ पत्थर, दूसरा ग्रेनाइट, तीसरा संगमरमर और चौथा चूना पत्थर। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे, संगमरमर। कायांतरित शैल का उदाहरण है संगमरमर। 17वां क्वेश्चन है, सेलेकाइट एवं सेलेग्माइट में निक्षेपण होता है। कहाँ पर निक्षेपण होता है ये आपको बताना है। सिलिका का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का और सोडियम कार्बोनेट का। तो सेलेकाइट और सेलेग्माइट में कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता है। ऑप्शन नंबर सी पर आप टिक करेंगे। ऐसे ही 18वां क्वेश्चन है, पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है। पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं? आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान आग्नेय कहलाते हैं। ऐसे ही 19वां क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन, भूकंप मापा जाता है। भूकंप किससे मापा जाता है ये आपको बताना है। बोफोर्ट पैमाने से, डेसिबल में, न्यूटन में, रिक्टर पैमाने में। तो भूकंप मापा जाता है रिक्टर पैमाने में। ऑप्शन नंबर डी पर आप टिक करेंगे। ऐसे ही 20वां क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन है, रिक्टर पैमाने से खालिस्तान की तीव्रता नापी जाती है। ज्वालामुखी की, भूकंप की, सुनामी की या फिर चक्रवात की। तो रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी पर आप टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन है, सुनामी का कारण है। सुनामी का क्या कारण होता है? पहला, एक बहुत गर्म समुद्री धारा, दूसरा मछलियों का बहुत बड़ा समूह, तीसरा पिघलता हुआ ग्लेशियर और चौथा भूकंप तल से भूकंप। तो सुनामी का जो मुख्य कारण है वो है समुद्र तल से भूकंप। समुद्र तल से भूकंप। ऑप्शन नंबर डी पर आप टिक करेंगे। ऐसे ही 22वां क्वेश्चन है, कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? भूकंप, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, सुनामी या फिर चक्रवात। तो शॉर्ट सर्किट से लगी आग प्राकृतिक आपदा नहीं है। आप ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे। ऐसे ही 23वां क्वेश्चन है, भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। भूकंप की तरंगों को कौन निरूपित करता है? सिस्मोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ट्रोमोग्राफ या फिर पॉलीग्राफ। तो भूकंप की तरंगों को सिस्मोग्राफ निरूपित करता है। आप ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे। 24वां क्वेश्चन है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, सबसे पास में है, वो क्या है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। तो सबसे पास में जो है वो है क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर बी पर आप टिक करेंगे। ऐसे ही 25वां क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह से आने से रोकती है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या फिर मध्य मंडल। जो रोकती है वो मंडल है समताप मंडल। ऐसे ही 26वां क्वेश्चन है, वायुमंडल नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? सॉरी, वायुमंडल बोला मैंने। वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ या फिर हाइग्रोमीटर। तो वायु दाब जो मापते हैं वो है बैरोमीटर से मापा जाता है। उस यंत्र को बैरोमीटर कहा जाता है। 27वां क्वेश्चन है, वायुमंडल में 99% भाग किन दो गैसों का विस्तार है? किन दो गैसों का विस्तार है 99%? ओजोन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, आर्गन एवं ओजोन। तो जो 99% भाग जो दो गैसों से वायुमंडल पर जो फैला हुआ है वो है ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी पर आप टिक करेंगे। ऐसे ही 28वां क्वेश्चन लेते हैं।
पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? किस सतह पर ओजोन परत पाई जाती है? ऑप्शन है यहाँ पर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर और आयोनोस्फियर। तो पृथ्वी के वातावरण में ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फियर में। ऑप्शन नंबर बी पर आप टिक करेंगे। 29वां क्वेश्चन है यहाँ पर, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में या फिर प्रकाश मंडल में? तो अधिकतर पेड़ पौधे स्थल मंडल में पाए जाते हैं। 30वां क्वेश्चन है यहाँ पर, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है। नाइट्रोजन गैस की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है वायुमंडल में? ऑप्शन है यहाँ पर 20.95, 78.09, 21 और 0.03। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है 78.09। ऑप्शन नंबर बी पर आप टिक करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग।